हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग बाबू। ध्यान से देखिएगा। आज आप लोग का वेक्टर समाप्त हो जाएगा। आज के वीडियो में वेक्टर जो है द एंड होगा, यानी वेक्टर का क्लास पूरा ख़त्म हो जाएगा। तो आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा और जो भी नए जुड़ेंगे उस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। चलते हैं अगला प्रश्न। कल 13 तक बन गया था, 14 नंबर से आप लोग समझिए। देखिए, यदि ए वेक्टर कॉमा बी वेक्टर कॉमा सी वेक्टर समान परिमाणों वाले, यानी इसका परिमाण समान है, तो परिमाण समान है तो ए वेक्टर का मॉड बराबर बी वेक्टर का मॉड बराबर सी वेक्टर का मॉड। प्रश्न कह रहा है यदि ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर समान परिमाणों वाले, तो तीनों का परिमाण जो है समान है, समान परिमाणों वाले परस्पर लंबवत सदिश है, परस्पर लंबवत है, यानी ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर बराबर सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर बराबर 0। समझिए, ध्यान दीजिएगा, पूरा प्रश्न को समझेंगे और ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि यदि ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर समान परिमाणों वाले, मतलब तीनों का परिमाण समान है, तो ए वेक्टर का मॉड बराबर बी वेक्टर का मॉड बराबर सी वेक्टर का मॉड, समान परिमाणों वाले परस्पर लंबवत सदिश है। तो परस्पर लंबवत कह रहा है, तो परस्पर लंबवत का मतलब होगा कि ए बी पर लंब और बी सी पर लंब और ए सी पर लंब। तो यहाँ लिख दिए ए वेक्टर का मॉड बराबर बी वेक्टर का मॉड बराबर सी वेक्टर का मॉड, परस्पर लंबवत है, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर और ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर, इसका मान क्या हो जाएगा 0, क्योंकि लंबवत में होता है, लंबवत का नियम है कि दो सदिशों का अदिश गुणनफल 0 होना चाहिए। इतना समझ गए होंगे। अब देखिए क्या कह रहा है, तो दिखाइए कि, कह रहा है कि तो दिखाइए कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर सदिशों ए वेक्टर कॉमा बी वेक्टर तथा सी वेक्टर के साथ बराबर झुका हुआ है। तो दिखाइए कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर सदिशों ए वेक्टर कॉमा बी वेक्टर तथा सी वेक्टर के साथ बराबर झुका हुआ है। मतलब इसमें सिद्ध करना है इसका जो झुकाव है ए वेक्टर के साथ, बी वेक्टर के साथ और सी वेक्टर के साथ समान होना चाहिए। तो पहले ए वेक्टर से लेंगे। देखिए कैसे, ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। देखिए क्या कह रहा है, तो दर्शाइए कि, तो दर्शाइए कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर सदिशों ए वेक्टर कॉमा बी वेक्टर तथा सी वेक्टर के साथ बराबर झुका हुआ है। मतलब इसका जो झुकाव है ए वेक्टर के साथ, इसी का झुकाव बी वेक्टर के साथ और इसी का झुकाव सी वेक्टर के साथ बराबर आना चाहिए। अगर बराबर आ गया तो सिद्ध हो जाएगा। तो यहां देखते हैं, पहले ए वेक्टर के साथ लिए, तो ए वेक्टर डॉट इसका ए वेक्टर के साथ, तो ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। अब इसका डॉट करेंगे, एक बार ए वेक्टर के साथ लेंगे, एक बार बी वेक्टर के साथ लेंगे, एक बार सी वेक्टर के साथ लेंगे। जब तीनों के साथ लेने पर बराबर बराबर आ जाएगा तो समझिए कि सिद्ध हो गया। देखिए डॉट करते हैं, ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर, ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर, फिर ए से बी में प्लस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, फिर ए से सी में प्लस ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर। एक ही वेक्टर दो बार डॉट में रहता है तो आप लोग पढ़े हैं ए वेक्टर के मॉड का स्क्वायर। एक ही वेक्टर डॉट में रहता है तो आप लोग पढ़े हैं उसके मॉड का स्क्वायर। यहाँ देखिए ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का मान 0,
तो यहाँ पे हो जाएगा 0। ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर या सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर का मान 0, तो यहाँ पर भी हो जाएगा 0। तो इसका मतलब हुआ ए वेक्टर के मॉड का स्क्वायर। अभी हम देखिए कह रहा है तो दर्शाइए कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर सदिशों ए वेक्टर कॉमा बी वेक्टर तथा सी वेक्टर के साथ बराबर झुका हुआ है। तो इसका पहले ए वेक्टर से करेंगे, फिर इसी का बी वेक्टर से करेंगे और फिर इसी का सी वेक्टर से करेंगे। अगर तीनों से करने पर बराबर बराबर मान आएगा तो समझिए कि झुकाव बराबर है, और तीनों के साथ करने पर बराबर बराबर मान नहीं आएगा तो इसका झुकाव बराबर नहीं होगा। चलिए ऊपर वाला मिटा देते हैं, प्रश्न को बाबू मिटा देते हैं। देख लिए प्रश्न, बुक भी आप लोगों के पास होगा, उसमें प्रश्न देख लेंगे। अब इसी का बी वेक्टर के साथ लेंगे। देखिए बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, बी वेक्टर से डॉट करेंगे सब में, तो इससे इसमें तो हो जाएगा बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, इससे इसमें तो प्लस बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर, फिर इससे इसमें तो प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर। यहाँ इसका मान देखिए ए डॉट बी कहिए चाहे बी डॉट ए, इसका मान 0, तो यहाँ पे इसका मान 0 प्लस एक ही वेक्टर 2 बार है, बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर, एक ही वेक्टर 2 बार है, तो यहाँ लिख देंगे बी वेक्टर के मॉड का स्क्वायर। अब देखिए बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर का मान 0, तो यहाँ पे प्लस 0, तो इसको लिख सकते हैं बी वेक्टर के मॉड का स्क्वायर। अब यहाँ देखिए बी वेक्टर का मॉड बराबर है ए वेक्टर के मॉड का। देखिए बी वेक्टर का मॉड बराबर है ए वेक्टर के मॉड का, बी वेक्टर का मॉड बराबर है ए वेक्टर के मॉड का, तो बी वेक्टर के मॉड के जगह पर लिख सकते हैं ए वेक्टर के मॉड का स्क्वायर। क्यों? क्योंकि बी वेक्टर का मॉड बराबर है ए वेक्टर के मॉड के, तो बी वेक्टर के मॉड के जगह पर लिख सकते हैं ए वेक्टर के मॉड का स्क्वायर। देखिए ए वेक्टर के साथ किए तो इतना आया और बी वेक्टर के साथ किए तो इतना ही आया। चलिए नोट कर लीजिएगा। आज मेरे प्यारे स्टूडेंट वेक्टर जो है समाप्त हो जाएगा। कल से अपलोडिंग वीडियो में त्रिविमीय ज्यामिति यानी अध्याय 11 का वीडियो जाएगा। लेकिन जितना जोश से आप लोग लाइव क्लास पढ़ रहे हैं उतना जोश से अपलोडिंग नहीं देख रहे हैं, तो आप लोग देखा कीजिए, आप ही लोग के लिए परिश्रम कर रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि आप लोगों का टाइमली सिलेबस हो, इसी के चलते अपलोडिंग डेली एक भेजते हैं। तो आप लोग अपलोडिंग वीडियो को देखें मेरे प्यारे स्टूडेंट। आप लोगों का टोटल जिम्मेवारी मेरे ऊपर है। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए अब सी वेक्टर के साथ लेंगे, तो यहाँ देखिए सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। अब डॉट करिए सी वेक्टर से ए में सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर और फिर प्लस सी वेक्टर डॉट बी वेक्टर, फिर प्लस सी वेक्टर डॉट सी वेक्टर, सी वेक्टर डॉट सी वेक्टर, सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। देखिए इसका ए से कर दिए इतना आया, बी से भी कर दिए इतना आया, अब सी से करेंगे, इसका हो जाएगा 0, इसका भी हो जाएगा 0, यहाँ से देखिए यहाँ से 0, और सी वेक्टर डॉट सी वेक्टर को हम लोग लिख सकते हैं सी वेक्टर के मॉड का स्क्वायर, सी वेक्टर के मॉड का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब ध्यान दीजिएगा आप लोग, यहाँ पे देखिए इक्वल सी वेक्टर के मॉड का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ए वेक्टर का मॉड बी वेक्टर का मॉड सी वेक्टर का मॉड आपस में बराबर है,
ए वेक्टर का मॉड, बी वेक्टर का मॉड, सी वेक्टर का मॉड आपस में बराबर है, तो सी वेक्टर के मॉड के जगह पर ए वेक्टर का मॉड कर सकते हैं। तो यहाँ पे डायरेक्ट लिख दे रहे हैं इक्वल ए वेक्टर के मॉड का स्क्वायर। ताकि क्यों ऐसे किए, क्योंकि यहाँ देखिए बी वेक्टर के मॉड भी ए वेक्टर के मॉड के बराबर है और सी वेक्टर का मॉड भी ए वेक्टर के मॉड के बराबर है, तो यहाँ इसके जगह पर लिख दिए ए वेक्टर के मॉड का स्क्वायर। अब मिला लीजिए, ए वेक्टर से डॉट करने पर इतना आया, बी वेक्टर से भी डॉट करने पर इतना ही आया और सी वेक्टर से भी डॉट करने पर इतना ही आया। तो लास्ट में लिख देंगे, मिटा दे रहे हैं बाबू, तो लास्ट में लिख देंगे इसलिए ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का झुकाव ए वेक्टर कॉमा बी वेक्टर तथा सी वेक्टर का झुकाव ए वेक्टर कॉमा बी वेक्टर तथा सी वेक्टर के साथ बराबर है, का झुकाव ए वेक्टर कॉमा बी वेक्टर तथा सी वेक्टर के साथ बराबर है, यानी बराबर झुका हुआ है। चलिए अब है 15। आज बाबू वेक्टर समाप्त कर अपलोडिंग वीडियो देखें, कभी देख लें, रात में 10 बजे 11 बजे 12 बजे कभी देखिए, आनंद आएगा। और कल से त्रिविमीय ज्यामिति शुरू करेंगे जो कि अध्याय 11 है बाबू मेरे प्यारे स्टूडेंट। वो भी वेक्टरे से रिलेटेड है लेकिन चैप्टर का नाम है त्रिविमीय ज्यामिति। तो चलते हैं, ऊपर वाला मिटा रहे हैं। अगला प्रश्न लिख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, यानी प्रश्न नंबर 15 है मेरे प्यारे स्टूडेंट के लिए। सिद्ध कीजिए कि प्रश्न में है, सिद्ध कीजिए कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल ए वेक्टर के मॉड का स्क्वायर प्लस बी वेक्टर के मॉड का स्क्वायर, ए वेक्टर के मॉड का स्क्वायर प्लस बी वेक्टर के मॉड का स्क्वायर, यदि और केवल यदि ए वेक्टर कॉमा बी वेक्टर लंबवत है, ए वेक्टर कॉमा बी वेक्टर लंबवत है, यह दिया हुआ है कि ए वेक्टर इज नॉट इक्वल 0 और कॉमा बी वेक्टर इज नॉट इक्वल 0। ध्यान से देखिएगा, अगला प्रश्न है, इसमें सिद्ध करना है बाबू, ध्यान दीजिएगा, सिद्ध करना है इसमें। तो सिद्ध करना है, हल देखिए, कह रहा है कि यदि और केवल यदि ए वेक्टर कॉमा बी वेक्टर लंबवत है। प्रश्न में कह रहा है कि ए वेक्टर बी वेक्टर लंबवत है, तो हम लोग लिख सकते हैं ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर 0। आप लोग पढ़े हैं कि जब दो सदिश लंबवत होता है तो उसका डॉट का मान 0 होता है। कह रहा है यदि और केवल यदि ए वेक्टर कॉमा बी वेक्टर लंबवत है, यह दिया हुआ है कि ए वेक्टर इज नॉट इक्वल 0, बी वेक्टर इज नॉट इक्वल 0। इसका अर्थ ही हुआ कि ए वेक्टर का मान 0 के बराबर नहीं होगा और इसका अर्थ ही हुआ कि बी वेक्टर का मान 0 के बराबर नहीं होगा। तो LHS ले लेते हैं। LHS देखिए क्या है,
ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट करते हैं ए से ए में, ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर, ए से बी में तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, बी से ए में तो बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, और बी से बी में बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर। अब देखिए एक ही वेक्टर दो बार रहेगा तो ए वेक्टर के मॉड का स्क्वायर, इसका मान हो जाएगा 0, इसका भी मान हो जाएगा 0। यहाँ से देखिए अब बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर दो बार रहेगा तो बी वेक्टर के मॉड का स्क्वायर, तो इसका रिजल्ट बाबू हो जाएगा ए वेक्टर के मॉड का स्क्वायर प्लस बी वेक्टर के मॉड का स्क्वायर, यही हो गया RHS। इसी के साथ सब्जेक्टिव जो है बाबू समाप्त हो गया। अब हम लोग चलेंगे ऑब्जेक्टिव, 4 वो है, चारों बनाएंगे। प्रश्न मिटा दे रहे हैं, अगला लिख रहे हैं ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव अगला लिखेंगे ऑब्जेक्टिव प्रश्न, ये मिटा दे रहे हैं प्रश्न को। 15 के बाद 16 नंबर, 16 नंबर प्रश्न है, यदि दो सदिशों ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का कोण थीटा है तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बड़ा बराबर 0, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बड़ा बराबर 0 होगा यदि 4 ऑप्शन है। ए ऑप्शन में है 0 से ग्रेटर थीटा π/2 से लेस, बी ऑप्शन में है 0 से ग्रेटर इक्वल थीटा π/2 से लेस इक्वल, सी ऑप्शन में है 0 से ग्रेटर थीटा पाई से लेस, और डी ऑप्शन में है 0 से ग्रेटर इक्वल थीटा और पाई से लेस इक्वल। इसको ट्रिक से समझाएंगे, ध्यान दीजिएगा। थोड़ा देर के लिए 11 क्लास में जा रहे हैं, रुकिएगा नहीं, 11 क्लास में जा रहे हैं। तो देखिए 11 क्लास में एक बार त्रिकोणमिति में पढ़े थे, ध्यान दीजिए क्या, एक बार 11 क्लास में आप लोग त्रिकोणमिति में पढ़े थे, ASTC, इसको कहते हैं अष्टक। आप लोग त्रिकोणमिति में 11 क्लास में पढ़े थे, त्रिकोणमिति में 11 क्लास में पढ़े थे अष्टक, ASTC अष्टक। इसमें बतलाया गया था ये फर्स्ट क्वाड्रांट होता है, ये सेकेंड होता है, ये थर्ड होता है, ये फोर्थ होता है। फर्स्ट क्वाड्रांट में होता है 0 से 90, सेकेंड में होता है 90 से 180, फिर थर्ड में होता है 180 से 270, और इसमें होता है 270 से 360। ये पढ़े हैं आप लोग प्यारे स्टूडेंट, ये पढ़े हैं। तो देखिए यहाँ पर यदि दो सदिशों, ध्यान से सुनिएगा, यदि दो सदिशों ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का कोण थीटा है, कह रहा है कि यदि दो सदिशों ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का कोण थीटा है तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बड़ा बराबर 0। देखिए ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का मान कह रहा है 0 से बड़ा बराबर,
होगा, मतलब जीरो से बड़ा बराबर होगा, आखिर कौन ग्रुप में होगा चारों में से? तो सबसे पहले हम लोग चलेंगे यहाँ पे, सबसे पहले यहाँ पे चलेंगे। तो देख रहे हैं कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का मान जीरो से बड़ा बराबर है। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का मान जीरो से बड़ा बराबर है। तो हम लोग चेक करेंगे कि जब ये जीरो से बड़ा बराबर है तो कौन ग्रुप में जीरो आएगा। ये जो जीरो है वो कौन ग्रुप में आएगा? पहला में। ध्यान से देखिएगा, कह रहा है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर जीरो से बड़ा बराबर, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर जीरो से बड़ा बराबर कौन ग्रुप में आएगा? पहला में। जीरो पहला में आएगा। देखिए यहाँ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर जीरो से बड़ा बराबर, तो जीरो के बराबर भी है, जीरो से बड़ा, तो जीरो इसी ग्रुप में ना आएगा। तो इस ग्रुप में क्या होता है? 0 से 90। इस ग्रुप में होता है 0 से 90, 0 से 90। तब देखेंगे कौन ऑप्शन में 0 से 90 है। π/2 मतलब, π/2 मतलब 90 होता है। तो अब देख लेंगे, इसी से ऑप्शन मिला लेंगे। देखिए फिर एक बार सुन लीजिए, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर जीरो से ग्रेटर इक्वल, तो जीरो से ग्रेटर इक्वल रहेगा तो फर्स्ट ग्रुप में आएगा। जीरो रहेगा तो फर्स्ट ग्रुप में आएगा। जीरो से ग्रेटर इक्वल, जीरो से ग्रेटर भी इक्वल भी, तो जीरो से ग्रेटर इक्वल फर्स्ट ग्रुप में आता है। और फर्स्ट ग्रुप में होता है 0 से 90, फर्स्ट ग्रुप में होता है 0 से 90। तो अब चेक करेंगे कौन कौन होगा। 0 90, 0 90, 0 180, 0 180। 0 90 दो जगह है, 0 और 90 दो जगह है। ए में भी है, ए में भी है और बी में भी है, लेकिन देखना है कि कौन होगा। इसमें भी 0 90 है, इसमें भी 0 90 है, लेकिन देखेंगे इसके अनुसार। यहाँ बड़ा बराबर है, नीचे बराबर है, तो इसका सही आंसर कौन हो जाएगा? बी। अगर ये बराबर नहीं रहता तो ए हो जाता। समझ गए होंगे, समझ गए होंगे आप लोग। चलिए आगे बढ़ेंगे, नोट कर लीजिएगा। मानकर चलिए यहाँ पे कहता है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर 90 डिग्री। अगर यहाँ कहता है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर 90 डिग्री, तो कौन में आ जाते? दूसरा में, 90 से 180। अगर यहाँ कह देते 180 डिग्री तो आ जाते तीसरा में। यहाँ कह देता अगर 270 डिग्री तो आ जाते चौथा में। यहाँ कभी भी कहेगा तो या तो 0 कहेगा, या 90, या 180, या 270, यही कहेगा। चलिए सही आंसर बी हो गया। तो अब मिटाते हैं, अगला प्रश्न लिखते हैं। प्रश्न को मिटा दे रहे हैं, प्रश्न मिटा रहे हैं। अगला प्रश्न है 17 नंबर। 17 नंबर में है, कह रहा है मान लीजिए कि ए वेक्टर, मान लीजिए कि ए वेक्टर और बी वेक्टर, ए वेक्टर और बी वेक्टर दो मात्रक सदिश है, दो मात्रक सदिश है। ए वेक्टर और बी वेक्टर दो मात्रक सदिश है और उनके बीच का कोण, थीटा है, तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर एक मात्रक सदिश है यदि, ऑप्शन दिया है ए ऑप्शन में थीटा इक्वल π/4, बी ऑप्शन में थीटा इक्वल π/3, सी ऑप्शन में थीटा इक्वल π/2 और डी ऑप्शन में
थीटा इक्वल 2π/3, समझिएगा। देख रहे हैं ना, ऑनलाइन में परिश्रम जब इतना है आप लोगों के लिए, तो ऑफलाइन में जरा सोचिए कितना परिश्रम हम कर सकते हैं। याद रखिए। देखिए बाबू, कह रहा है मान लीजिए कि ए वेक्टर और बी वेक्टर दो मात्रक सदिश है, तो ए वेक्टर का मॉड इक्वल 1, बी वेक्टर का मॉड इक्वल 1। कह रहा है प्रश्न में, मान लीजिए कि ए वेक्टर और बी वेक्टर दो मात्रक सदिश है। अब कभी भी मात्रक सदिश रहता है उसका मॉड का मान 1 हो जाता है, तो ए वेक्टर का मॉड बराबर 1, बी वेक्टर का मॉड बराबर 1, और उनके बीच का कोण थीटा है, बीच का कोण थीटा है, तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर एक मात्रक सदिश है, तो इसका भी मॉड 1 हो जाएगा। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का भी मॉड 1 हो जाएगा, क्योंकि कह रहा है तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर एक मात्रक सदिश है, तो मात्रक सदिश है तो इसका भी मॉड हो जाएगा 1। अब लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर दोनों तरफ वर्ग कर दीजिए, तो यहाँ हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो लिख देंगे ए वेक्टर के मॉड का स्क्वायर प्लस बी वेक्टर के मॉड का स्क्वायर प्लस 2a वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल हो जाएगा 1। वर्क कर दिए इधर। ए वेक्टर के मॉड का मान 1 है, 1 का वर्क करेंगे 1 हो जाएगा। बी वेक्टर का मॉड का मान 1 है, 1 का वर्क करेंगे 1 हो जाएगा, प्लस 2a वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर 1। ये 1 से वो 1 कट जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 2a वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर -1, या ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर -1/2। अब आप लोग जानते हैं ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का मान, तो होता है इसका सूत्र ए वेक्टर का मॉड डॉट बी वेक्टर का मॉड डॉट कॉस थीटा इक्वल -1/2 होता है। इसका होता है, देखिए यहाँ तक समझ लीजिए। ऊपर वाला मिटाकर लिख दे रहे हैं, ये मिटाकर लिख दे रहे हैं। देखिए, तो इसके बाद ऊपर ए वेक्टर का मॉड डॉट बी वेक्टर का मॉड डॉट कॉस थीटा इक्वल -1/2, क्योंकि देखिए नीचे के बाद हम लिख दिए बाबू ऊपर, नीचे के बाद ऊपर लिख दिए। ए वेक्टर के मॉड का मान 1 है, बी वेक्टर के मॉड का मान 1 है, तो यहाँ लिखेंगे 1 डॉट कॉस थीटा इक्वल -1/2, या इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं कॉस थीटा इक्वल -1/2। कॉस में कितना का वैल्यू होता है, कॉस में 120 डिग्री का वैल्यू होता है -1/2। कॉस कैंसिल, थीटा इक्वल 120 डिग्री, 120 को रेडियन में बदल दीजिएगा तो 2π/3 हो जाएगा। इसका सही आंसर डी होगा। आगे बढ़ेंगे, ये लिख लीजिएगा। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 18, ध्यान से देखना है, ये मिटा दे रहे हैं। प्रश्न नंबर 18 ध्यान से देखिएगा। घड़ी के दिशा और घड़ी के विपरीत दिशा पर प्रश्न है 18 में। ये मिटा देते हैं, ये वाला ये मिटा देते हैं। अगला प्रश्न लिख रहे हैं, प्रश्न नंबर आप लोगों का है, प्रश्न नंबर है 18। 18 में है आई कैप डॉट जे कैप क्रॉस के कैप प्लस जे कैप डॉट आई कैप क्रॉस के कैप, आई कैप क्रॉस के कैप प्लस के कैप डॉट आई कैप क्रॉस जे कैप का मान है ए ऑप्शन का मान है, ए ऑप्शन में है 0, बी ऑप्शन में है
-1, सी में है 1 और डी में है 3। आई कैप क्रॉस के कैप है, आई कैप क्रॉस जे कैप है, जे कैप क्रॉस के कैप है। तो ध्यान से बाबू देखिएगा आप लोग और पूरा समझिएगा। ये मिटा दे रहे हैं। 10.4 में बतलाए हैं इसका मान। देखिए हल समझिएगा। आई कैप डॉट जे कैप क्रॉस के कैप प्लस जे कैप डॉट आई कैप क्रॉस के कैप प्लस के कैप डॉट आई कैप क्रॉस जे कैप। आप लोगों को पढ़ाया गया है 10.4 में। ये तो आई कैप रहेगा और जे कैप क्रॉस के कैप का मान होता है आई कैप, फिर प्लस जे कैप रहेगा, आई कैप क्रॉस के कैप का होता है माइनस जे कैप। अब यहाँ पे प्लस के कैप रहेगा और यहाँ पे आई कैप क्रॉस जे कैप का होता है के कैप। कैसे यहाँ देखिए लिख दे रहे हैं। आई कैप क्रॉस जे कैप का मान होता है के कैप, जे कैप क्रॉस के कैप का मान होता है आई कैप और के कैप क्रॉस आई कैप का मान होता है जे कैप। तो यही देखिए आई कैप क्रॉस के कैप का मान होता है, देखिए जे के कैप क्रॉस आई कैप का मान होता है जे कैप। ये बदल गया है तो हो जाएगा माइनस। अब डॉट कर दीजिए। आई आई का डॉट 1 प्लस माइनस माइनस जे जे का डॉट 1 और के का डॉट 1। ये 1 1 कैंसिल, इसका रिजल्ट 1। तो इसका सही जवाब आप लोगों का होगा सी। सही जवाब इसका होगा सी। देख लीजिए प्लस माइनस है कट गया, प्लस माइनस कट गया, प्लस माइनस कट गया, यहाँ 1 आ गया। इसका सही जवाब हो गया आप लोगों का सी। अंतिम प्रश्न है वेक्टर का। वेक्टर का अंतिम प्रश्न 19 नंबर। 19 नंबर में दिया है यदि दो सदिशों ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का कोण थीटा है तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का मॉड बराबर ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मॉड जब थीटा बराबर है। समझ लीजिए। ऑप्शन दिया है, ये मिटा दे रहे हैं और ऑप्शन को लिख दे रहे हैं जल्दी में। ऑप्शन इसका क्या है ध्यान से देखिएगा। इसका ऑप्शन है 0। ये मिटा दे रहे हैं बाबू। इसका ऑप्शन है 0, ध्यान दीजिएगा। ए ऑप्शन में है 0, बी ऑप्शन में है π/4, सी ऑप्शन में है π/2 और डी ऑप्शन में है केवल पाई। ये मिटा दे रहे हैं पूरा नीचे वाला। देखिए हल क्या दिया है प्रश्न में। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का मॉड बराबर ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मॉड, दोनों बराबर है। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का मॉड बराबर ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मॉड। मॉड हटा दीजिए, दोनों तरफ से मॉड हट जाएगा तो हम लिख सकते हैं ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर।
ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का सूत्र होता है ए वेक्टर का मॉड डॉट बी वेक्टर का मॉड डॉट कॉस थीटा, और ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का सूत्र होता है ए वेक्टर का मॉड क्रॉस बी वेक्टर का मॉड क्रॉस साइन थीटा होता है। इतना ध्यान से देखिए, इधर ए वेक्टर का मॉड है, ए वेक्टर का मॉड, ए वेक्टर का मॉड कट जाएगा, बी वेक्टर का मॉड, बी वेक्टर का मॉड कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा क्या, कॉस थीटा इक्वल साइन थीटा, या इसको ऐसे लिख सकते हैं कॉस थीटा इक्वल 1 गुणा साइन थीटा लिख सकते हैं, क्योंकि 1 से साइन थीटा में गुणा कर देंगे, ए वेक्टर का मॉड से ए वेक्टर का मॉड कट गया, बी वेक्टर के मॉड से बी वेक्टर का मॉड कट गया, तो बच गया कॉस थीटा इक्वल साइन थीटा। तो कॉस थीटा इक्वल लिख सकते हैं 1 गुणा साइन थीटा, 1 से साइन थीटा में गुणा करेंगे वही आएगा, या इसको ऐसे लिख सकते हैं कॉस थीटा बटा में साइन थीटा बराबर 1, ये गुणा में है, ये गुणा में है, इसको भाग में ला दिए, गुणा में भाग में ला दिए, साइन थीटा बराबर 1, कॉस बाई साइन का होता है कॉट थीटा बराबर 1, कॉट थीटा बराबर 1, या कॉट थीटा में कितना का 1 होता है, कॉट 45 डिग्री का 1 होता है, तो थीटा बराबर हो जाएगा 45 डिग्री, यानी पाई बटा में 4, तो इसका सही आंसर बाबू हो गया बी। ये ऑब्जेक्टिव में भी आप लोग का बनवाए थे। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, अपलोडिंग वीडियो पर आशीर्वाद दीजिए और पूरा देखिए। अपलोडिंग वीडियो ज़्यादा नहीं देख रहे हैं तो अपलोडिंग जरूर डेली एक बार देखिए। आज वेक्टर समाप्त हो गया है, आज वेक्टर कभी भी देख लीजिए, रात में, भोर में, जब भी आप लोग का मन करे आप लोग देख लीजिए, 12 बजे रात, 2 बजे रात, डॉट डॉट डॉट, कभी भी देखिए। तो आप लोग अपलोडिंग वीडियो जरूर देखिएगा, क्योंकि आज वेक्टर समाप्त हो गया। इसमें अब कल से जो अपलोड करेंगे वो अध्याय 11 होगा, उसका नाम है त्रिविमीय ज्यामिति। तो अपलोडिंग हमेशा जाते रहेगा, ताकि सिलेबस टाइमली देना है, तो अपलोडिंग हमेशा जाएगा। तो कल से अपलोडिंग में होगा त्रिविमीय ज्यामिति यानी 3D। तो कल इंतजार करेंगे 3D का। तो आज के लिए बाबू इतना ही। आज वेक्टर बाबू समाप्त हो गया, कल से 3D चलेगा, और आप लोग मेरे साथ जुड़े रहिए, दिक्कत नहीं होगा। आप लोग मेरे साथ जुड़िए और पूरा वीडियो देखिए, और जो नए जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज के लिए इतना ही बाबू, थैंक यू। कल से याद रखिए त्रिविमीय ज्यामिति अध्याय 11 शुरू करेंगे। चलिए बाय बाबू, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।